Hello students, welcome to online class. Today I start exercise 9a. Question number first. In the given figure, AB parallel CD and O is the midpoint of AD. देखिए यहाँ एक फिगर आपको दिख रही है. इसमें इन्होंने ये गिवन किया हुआ है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के. यानी ये लाइन आपस में दोनों पैरेलल लाइंस है और O जो है मिड पॉइंट है किसका? AD का. इट मीन्स AO इज इक्वल्स टू OD. कोई भी लाइन का यदि मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है तो हमें ये पता है कि उसके इधर वाला पार्ट और उसके इधर वाला पार्ट दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल. यानी इट मीन्स OA इज इक्वल्स टू OD. तो इसमें हमें क्या शो करना है कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DOC, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं. तो फर्स्टली हमें जो है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है. तो हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगाएंगे जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC. तो हमें इसमें ये पता है कि AB जो पैरेलल है वो CD के है और AD इस पे जो है हमारी ट्रांसवर्सल है. सो एंगल BAO ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल. दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल से हमारा ये कौन सा एंगल बन गया? पीछे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू ये हमारा इक्वल होगा. तो एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल CDO अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. सो AO इज इक्वल्स टू DO बिकॉज O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. एंड नेक्स्ट ये आपको पता ही है कि ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल. यानी एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो आपको दिख रहा है यहाँ फर्स्टली हमने एक एंगल लिया था, ये वाला एंगल लिया था, इसके बीच में ये साइड आ रही है और उसके बाद ये एंगल आ रहा है. यानी कि ये साइड जो है इन दोनों एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड है. देन बाई AS ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DOC. क्लियर है? अब इसका सेकंड पॉइंट पूछा था कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. तो मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए? BO जो है CO के इक्वल होना चाहिए. तो जब अभी हमने ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किए हैं देन ये जो है बाई CPCT से ये इस ट्रायंगल की साइड ही तो है, ये इस वाले ट्रायंगल की साइड है ABO की और ये इस ट्रायंगल की साइड है DOC की. सो CPCT से दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी. तो देखिए we know that triangle AOB congruent triangle DOC, so BO is equals to CO by CPCT. Hence it is proved that O is the midpoint of BC. Clear है students? Next question देखिए. In the given figure AD and BC equal, ये दोनों साइड आपको आपस में इक्वल दी हुई हैं, are equal perpendicular to a line segment AB. परपेंडिकुलर है ये, ठीक है. AB जो है एक इस पर परपेंडिकुलर लाइन बन रही है. तो इट मीन्स ये 90 डिग्री के एंगल हो गए परपेंडिकुलर लाइन का मीन्स. शो दैट CD बाइसेक्ट AB. तो आपको इस क्वेश्चन में ये शो करना है कि CD जो है बाइसेक्ट कर रही है AB को. तो इट मीन्स क्या होगा? हमें क्या प्रूफ करना है? AO इज इक्वल्स टू BO. यदि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी हमें पता चलेगा कि CD लाइन AB को बाइसेक्ट कर रही है. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना होगा. तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल से. और AD इज इक्वल्स टू BC हमें गिवन ही किया हुआ है. तो AD इज इक्वल्स टू BC गिवन. एंगल DAO ये हमें 90 डिग्री का दिया हुआ है और ये हमें 90 डिग्री का गिवन किया हुआ है. तो एंगल DAO इज इक्वल्स टू एंगल CBO 90 डिग्री. तीन चीज हो गई, दो एंगल और एक साइड. देन बाई AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BOC. सो AO इज इक्वल्स टू BO बाई CPCT. मैंने बताया था कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर इक्वल. देन AO इज इक्वल्स टू BO बाई CPCT. Hence it is proved that CD bisect AB. Next question देखिए. In the given figure two parallel lines L and M, ये दो parallel lines हैं, are intersected by two parallel lines P and Q. ये दो parallel lines
दो पैरेलल लाइन से इंटरसेक्टेड है, यानी पी और क्यू आपस में पैरेलल है और एल और एम आपस में पैरेलल है। देन शो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल सी डी ए, आपको ये बताना है ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंस है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सी डी ए, इन दोनों में ही ट्रायंगल में हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। पी एंड क्यू आर पैरेलल लाइन्स एंड ए सी इज़ अ ट्रांसवर्सल, हम ये मान रहे हैं। तो एंगल बी ए सी ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डी सी ए, ठीक है, डी सी ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। किस एंगल से इक्वल हुआ, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ए सी इस ट्रायंगल में भी आ रही है और ए सी इस ट्रायंगल में भी आ रही है, देन ए सी इज इक्वल्स टू सी ए कॉमन। फिर जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ था, इसी तरीके से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सो एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो एंगल तो अल्टरनेट इंटीरियर से हुआ, ये वाला एंगल इसके और ये वाला एंगल इस साइड के। देन बाई ए एस ए कॉन्ग्रेंस रूल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल सी डी ए, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंस प्रूव होगा, यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी सी। ए डी जो है ये एक आपकी क्या कह रहे हैं, एक एल्टीट्यूड है ट्रायंगल ए बी सी में, और ट्रायंगल ए बी सी कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलियस ट्रायंगल। तो आइसोसेलियस ट्रायंगल का आपको पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये दिया हुआ है कि ए बी जो है हमारी ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल है, और ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मीन्स कि ये नीचे वाली लाइन पे जाके 90 डिग्री पे कट कर रही होगी, इट मीन्स परपेंडिकुलर है ना। एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पे जाके कट करती है। तो आपको शो करना है ए डी बाइसेक्ट बी सी, ए डी जो बाइसेक्ट कर रही है वो बी सी को, तो बी सी बाइसेक्ट हो रही है, इट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है, बी डी जो है डी सी के इक्वल। और ये कब प्रूव हो सकता है, जब इस ट्रायंगल को हम इस ट्रायंगल के इक्वल प्रूव करेंगे। तो फर्स्टली हम इन दोनों ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगाएंगे, इन ट्रायंगल बी ए डी एंड इन ट्रायंगल सी ए डी। तो हमें पता है कि ए डी बी ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एल्टीट्यूड, एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये हमें गिवन है दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ हमारी क्या है, ए डी जो है दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी। तो ए डी इज इक्वल्स टू डी ए कॉमन, तो दो साइड हो गई, एक एंगल हो गया, और ये 90 डिग्री का एंगल है, एक हाइपोटेनियस हो गई और एक आर्म हो गई हमारी। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, बाई आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल सी ए डी। सो बी डी इज इक्वल्स टू सी डी बाई सी पी सी टी। भाई इन दोनों ट्रायंगल की साइड हो गई, तो बी डी जो है सी डी के इक्वल हो गया सी पी सी टी से, हैंस इट इज़ प्रूव दैट ए डी बाइसेक्ट बी सी। अब दूसरी चीज़ क्या पूछ रहे थे, सेकंड पार्ट इसका, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, इट मीन्स ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल। तो जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंस प्रूव कर दिया है, तो ये इन्हीं ट्रायंगल्स के पार्ट है। सो ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल हो जाएगा, इट मीन्स बी ए डी इज इक्वल्स टू डी ए सी बाई सी पी सी टी। देखिए इन ट्रायंगल बी ए हमने ऊपर प्रूव किया, ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल सी ए डी। सो एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी बाई सी पी सी टी, हैंस इट इज प्रूव दैट ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल। देखिए यहाँ इस पॉइंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बी ई एंड सी एफ जो है दो इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, यानी ये दोनों जो है आपकी इनका जो लेंथ है वो भी क्या है आपका सेम है। एल्टीट्यूड्स तो हैं ही, 90 डिग्री पे तो कट कर ही रही हैं ये, लेकिन साथ में क्या है, ये आपस में इक्वल भी हैं, इट मीन्स सी एफ इज इक्वल्स टू बी। शो दैट ट्रायंगल ए बी ई, देखिए ए बी ई कौन सा ट्रायंगल है, ए बी ई ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, कॉन्ग्रेंस ए सी एफ। तो यानी इन दो ट्रायंगल में आपकी प्रॉपर्टी लगेगी। तो फर्स्टली हम इस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी एफ। तो एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये एल्टीट्यूड हो जाएंगे, यानी ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल हो जाएगा। और बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, आर टू इक्वल एल्टीट्यूड से दिया हुआ था। एंड एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल सी ए एफ। देखिए इस ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल ए आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी इस वाले ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल ए आ रहा है, तो दोनों में ये एंगल ए कॉमन है। इसके लिए ये बी ए ई है और इसके लिए ये क्या है आपका सी ए एफ है, तो एंगल ए कॉमन है।
तीन चीज हो गई, एक एंगल, एक साइड, एक एंगल। देन बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी एफ। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या क्लियर करना था, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो ये इन्हीं ट्रायंगल में आ रहा है क्योंकि हम ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर चुके। सो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलियस ट्रायंगल। देखिए ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, आइसोसेलियस ट्रायंगल है। एक ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, इट मीन्स ये वाली साइड इसके इक्वल होगी आइसोसेलियस ट्रायंगल और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्लियर है ये बात। ऑन द सेम बेस, जिसका बेस सेम है, बी सी जो है इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, एक ही बेस पे बने हुए दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और डी बी सी। एंड वर्टेक्स ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ए और डी जो है बी सी के बिल्कुल ठीक सामने। इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट ई। ए डी एक ऐसा पॉइंट है, यदि इसे हम बढ़ा दें तो वो बी सी को इंटरसेक्ट करेगी ई पे जाके। देन शो दैट ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल इज इक्वल्स टू ए सी डी। तो फर्स्टली हम इसमें ही लगाएंगे प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है क्योंकि आइसोसेलियस ट्रायंगल है, और ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल है यानी डी बी इज इक्वल्स टू डी सी, ये भी गिवन है, ये भी एक छोटा आइसोसेलियस ट्रायंगल है। और ये ए डी लाइन दोनों में कॉमन है, ए डी इज इक्वल्स टू डी ए कॉमन है। सो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी डी। क्लियर है। अब दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी ई। ठीक है, ये वाले दोनों बड़े ट्रायंगल आपको आपस में इक्वल प्रूफ करने हैं। तो इसमें क्या होगा हमारा, देखिए एक तो हमारी साइड ही हो जाएगी बी ए ई इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो हम देखिए जो अभी हमने ऊपर ये प्रूफ किया था ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल, तो क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी से। ये अभी हमने करा था ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी डी, तो ये ट्रायंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इसे प्रूव करने के लिए हमें ये साइड इसके इक्वल है, ये लाइन कॉमन है, और एक ये एंगल बाई सी पी सी टी से अभी हमने इक्वल प्रूफ किया है। ठीक है, तो चाहे हम इसे बी ए डी लिख लें चाहे इसे बी ए ई लिख लें। तो देखिए यही हमने किया है यहाँ पे, क्योंकि हमने ऊपर प्रूफ किया था ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी डी। सो एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी बाई सी पी सी टी। तो बी ए डी को मैंने बताया पूरी लाइन यदि हम नीचे तक मिला लें तो एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल सी ए ई हो जाएगा। इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब एक चीज़ तो ये इक्वल प्रूव हो गई, दूसरी चीज़ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हमें गिवन है, मैंने आपको बताया था क्योंकि एक आइसोसेलियस ट्रायंगल था, और ए ई इज इक्वल्स टू ए ई कॉमन। तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, दो साइड है एक एंगल है, तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी ई। इज इट क्लियर। अब क्योंकि हमने ट्रायंगल ए बी डी को ए सी डी के कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लिया और हमें ये पता है कि एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल सी ए ई, इक्वेशन 1 ये अभी हमने इसे ऊपर माना था। हैंस इट इज़ प्रूव दैट ए ई बाइसेक्ट एंगल ए। इससे हमारा क्या हुआ प्रूव कि ए ई जो है हमारी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। सो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी ई अभी हमने ऊपर प्रूव किया था, तो बी ई उससे इक्वल हो जाएगी। ये दोनों ट्रायंगल हमने आपस में इक्वल प्रूफ किए, तो बी ई इज इक्वल्स टू सी ई हो जाएगा। ठीक है, प्रूव्ड अबव। एंड बी इज इक्वल्स टू सी ई हो गया, डी और डी कॉमन हो गया, और तीसरी एंगल ये हो गया। तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी डी ई कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी डी ई। सो एंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ई बाई सी पी सी टी, विच मीन्स डी ई बाइसेक्ट एंगल डी, विच मीन्स ए ई भी बाइसेक्ट एंगल ई को कर रहा है। सो इट इज़ प्रूव दैट ए ई बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, यानी ए ई जो लाइन है वो एंगल ए और एंगल डी दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। अब की बार नेक्स्ट क्वेश्चन में हम किस में प्रॉपर्टी लगाएंगे, ट्रायंगल बी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी डी अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है, तो बी ई इज इक्वल्स टू सी ई हो जाएगा बाई सी पी सी टी से। ठीक है, और बी ई डी इज इक्वल्स टू सी ई डी है ये हमारा, ये भी हमने सी पी सी टी से प्रूफ कर लिया।
अब क्योंकि BED और CED, देखिए BED और CED हमारे कौन से एंगल्स हैं, BED और CED, BED और CED क्योंकि एक लाइन पे बन रहे हैं तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री। सो देखिए BED प्लस CED इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर लगाया, और अभी हमने ऊपर प्रूव करा इस वाले कॉन्ग्रुएंस से, रूल से, कि BED जो इक्वल है वो CED के है, तो मैं CED की जगह BED रख सकती हूँ। तो एंगल BED प्लस एंगल BED इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ 2 एंगल BED हो गए, तो 2 एंगल BED इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल BED इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, देन एंगल BED इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। सो इट इज़ प्रूव दैट AE इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। साथ साथ हमारा क्या हो गया कि AE जो है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमारा BC का। क्लियर है स्टूडेंट्स? आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।